दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब लोगों के पास पैसा आता है तो घमंड आ ही जाता है और दिखावा करना उनकी फितरत बन जाती है। नाम, दौलत, शोहरत या कामयाबी उनके सर चढ़कर बोलती है और दिखावे की इस दुनिया में उनके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर आपको कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिल जाएंगे जो अपनी दौलत या कामयाबी का दिखावा नहीं करते और बिल्कुल आम इंसान की तरह अपना जीवन जीते हैं। तो मैं इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिन्होंने कभी भी कहीं भी अपनी कामयाबी का शो ऑफ नहीं किया और आज भी बेहद ही साधारण जीवन जीते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म स्टार नाना पाटेकर के बारे में। सबसे पहले इसलिए क्योंकि जिस फील्ड से ये आते हैं वहाँ शो ऑफ करना लोगों के काम का हिस्सा होता है। ऐसे में उनका शो ऑफ ना करना बहुत बड़ी बात है। वे इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि वो चाहें तो बड़े आराम से एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, फिर भी वे कभी भी शो ऑफ नहीं करते और हमेशा एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। आपको ये सुनकर शायद हैरानी होगी कि वे इतने बड़े स्टार होने के बाद भी एक 1 BHK अपार्टमेंट में अपनी माँ के साथ रहते हैं। वहीं जहाँ दूसरे सेलिब्रिटीज़ बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं, वहीं नाना अपनी महिंद्रा जीप के 1955 मॉडल को चलाते नजर आते हैं। कुछ लोगों को शायद लगेगा कि वो कंजूस होंगे, लेकिन असल में वो इन सब चीज़ों को फिजूल खर्च मानते हैं। वो अपना पैसा गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करने में खर्च करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मृत्यु के बाद से उनकी कमाई का 90% हिस्सा गरीबों व ज़रूरतमंदों में बांट दिया जाएगा। इस बात से पता चलता है कि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद भी डाउन टू अर्थ हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे देश के सबसे सम्मानित लोगों में गिने जाने वाले फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स के रतन टाटा के बारे में। क्योंकि सिंप्लिसिटी की बात जब हो और उसमें रतन टाटा का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे ये बात तो शायद आप सब जानते होंगे कि रतन टाटा भारत के ज़रूरतमंदों की कितनी ज़्यादा मदद करते हैं। असल में ये सीख उन्हें अपने परिवार से ही मिली, क्योंकि शुरुआत से ही यह परिवार खुद से पहले देश और देश के नागरिकों की सहायता करते नजर आए हैं। और इसका सबूत ये है कि टाटा ग्रुप की 65% से भी ज़्यादा शेयर होल्डिंग्स उनके द्वारा गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए बनाई गई चैरिटेबल संस्थाओं के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि टाटा ग्रुप कंपनी जितना भी कमाती है उसका बड़ा हिस्सा भारत के लोगों की मदद के लिए जाता है। और साथ ही रतन टाटा अपने पर्सनल हिस्से में से भी समय समय पर करोड़ों रुपए दान करते आए हैं। और भारत के लोगों पर जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो रतन टाटा ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार से पहले ही उन लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं। अब रतन टाटा पैसों के हिसाब से भले ही भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ना हो, लेकिन दिल के मामले में वे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फिल्म स्टार रजनीकांत के बारे में, जिन्हें लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि बहुत से लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। उनके अलावा दुनिया के किसी भी स्टार को इतना सम्मान कभी नहीं मिला। लेकिन कामयाबी के शिखर पर भी पहुंचकर वो जिस तरह की सिंपल लाइफ जीते हैं, ये अपने आप में कमाल की बात है। दरअसल रामेश्वर शहर में जन्मे रजनीकांत ने शुरुआती दिनों में बहुत स्ट्रगल किया था। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि एक समय में वे सामान उठाने वाले कुली व बस कंडक्टर का काम किया करते थे और यही वजह है कि आज वे इतने ज़्यादा सिंपल नजर आते हैं। दुनिया के ये पहले फिल्म स्टार हैं जो अपनी फिल्म फ्लॉप होने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुए नुकसान के पैसे अपनी जेब से भरते हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंदों के लिए चैरिटी करना, शूटिंग के लिए सेट पर सबसे पहले पहुँचना, अपनी कार खुद ड्राइव करना और हमेशा सिंपल कपड़े पहनना उन्हें दुनिया के सुपरस्टार से एकदम अलग बनाता है। चलिए अब जानते हैं देश के सबसे लविंग पर्सन अब्दुल कलाम के बारे में। अब्दुल कलाम देश के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें देश का हर एक नागरिक प्यार करता है। राष्ट्रपति बनने से पहले अपने जीवन के 40 साल उन्होंने DRDO और इसरो में काम करते हुए बिताया और बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट में किए गए काम की वजह से इनका नाम द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया पड़ गया था। वे अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भगवद गीता दोनों का ही अध्ययन करते थे। जीवन में इतना कामयाब होने के बाद भी वे हमेशा ही एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते थे। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं बात कर लेती हूँ पद्म भूषण से सम्मानित सुधा मूर्ति के बारे में। सुधा मूर्ति इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों की लेखिका है। वे विनम्रता और शालीनता का प्रतीक है जो भारतीय परंपराओं में निहित है। उनके बारे में एक किस्सा, जब हीथ्रो एयरपोर्ट पर उन्हें कैटर क्लास कहा जाना उनके लोकल एड्रेस के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट लिखने के लिए लंदन एयरपोर्ट के इमिग्रेशन ऑफिस
ऑफिसर को विश्वास ना कर पाना शायद हर कोई जानता हो। उस इंसिडेंट ने भारत ही नहीं दुनिया भर के लोगों को उनकी सादगी का लोहा मनवा दिया था। अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर लेना, साथ ही साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सास होने के बावजूद कोई दिखावा ना करना, कोई घमंड ना करना ही लोगों को आश्चर्य में डालने का कारण बन जाता है। तो देखा दोस्तों, इन जैसे लोग ही हमें सिखाते हैं कि जीवन में शांति यानी पीस जरूरी है और मेंटल पीस को हासिल करना हमारे हाथ में है। फालतू का दिखावा करके हम अपना जीवन ज़रूरत से ज़्यादा जटिल बना देते हैं। शांति तभी मिल सकती है जब जीवन सरल हो। भारतीय संस्कृति में तो वैसे भी सादा जीवन उच्च विचार को अहमियत दी गई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।